आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। इसका एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आज सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं या सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और साथ में सॉल्ट ब्रिज कहाँ होता है या फिर कहाँ पाया जाता है, और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। समझे? तो हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहाँ पाया जाता है और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। तो सॉल्ट ब्रिज को समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग वैसे सेल या वैसे डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वैसे डिवाइस या वैसे सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि वैसा डिवाइस या वैसा सेल जिसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वैसे डिवाइस को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और बात ये आता है कि सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे पाया जाता है, तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे पाया जाएगा, तो सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पाया जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही सॉल्ट ब्रिज पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम। ये डायग्राम किसका है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि दो बीकर लिए हैं, एक बीकर ये लिए हैं और एक बीकर क्या है, ये बीकर है। इसमें क्या किए हैं कि एक इलेक्ट्रोड ये लिए हैं यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड या फिर एनोड है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग क्या किए, दोनों इलेक्ट्रोड को, ये पला यानी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है और जो एनोड इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग गैल्वेनोमीटर से क्या किए हैं, जोड़े हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़े हैं। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद ये सब जो है पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, अगर अगर है, जिलेटिन का पेस्ट जो है इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, और देखिए एक बीकर है तो एक बीकर में क्या किए हैं कि 1 मोल जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिए हैं, और एक बीकर है जिसमें क्या किए हैं कि हम लोग 1 मोल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। हम लोग को जानना था कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानना था। तो सॉल्ट ब्रिज के हम लोग बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज कौन सा ब्रिज हुआ, देखिए यही वाला ब्रिज, ये वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। समझे? देखिए ये वाला जो है ना ब्रिज टाइप का जो बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो अब हम लोग को अगर बोलना होगा कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों बीकर को उल्टा देते हैं, एक बीकर ये और एक बीकर ये, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों बीकर को हम लोग उल्टा देते हैं तो एक यू जैसा शेप हम लोग को दिखने लगता है। देखिए कि एक क्या है, बीकर ये है, इस बीकर को हम लोग उल्टा देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये बीकर एक है तो इसको अगर उल्टा देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब उल्टा दिए तो हम लोग का ऐसा बन गया। अब जो ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप क्या होगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा कि नहीं, देखिए इस तरह नक्शा इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका डिफिनेशन हम लोग को बोलना है कि सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका डिफिनेशन ये बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जब दोनों बीकर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हम लोग को एक यू जैसा शेप दिखने को लगता है। इसी यू जैसे शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। हम लोग सॉल्ट ब्रिज किसको बोलेंगे, तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों बीकर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, और जब उल्टा करते हैं तो हम लोग को एक यू जैसा शेप दिखने को मिलता है। उसी शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु कहते हैं। और जब सॉल्ट ब्रिज को हम लोग बनाते हैं तो सॉल्ट ब्रिज में ही क्या होता है कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये चीज़ प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अगर अगर और जिलेटिन का पेस्ट जो है इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा रहता है। ठीक है, हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जब दोनों बीकर को हम लोग पलट देते हैं या उल्टा कर देते हैं तो हम लोग को एक
यू जैसा शेप दिखने को मिलता है, उस यू जैसे शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्ड ब्रिज यानी कि लवण सेतु बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग मतलब लैंग्वेज में लिख दिए हैं कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों बीकर को, ठीक है, जब दोनों बीकर को हम लोग क्या कर दिए, उल्टा कर दिया जाता है, तो उसका आकार यू जैसा, कैसा, यू जैसा हो जाता है। अतः इस यू जैसे आकार को ही क्या कहते हैं, सोल्ड ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ सोल्ड ब्रिज यानी कि लवण सेतु का क्या काम होता है। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि लवण सेतु का क्या काम होता है। लवण सेतु कहाँ पाया जाएगा, यानी कि सोल्ड ब्रिज जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब पाया जाएगा तो उसका कुछ काम होगा, क्योंकि हम लोग लवण सेतु के बारे में पढ़े, जब उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ काम होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करता है, सोल्ड ब्रिज जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका दो हाफ सेल होता है। एक सेल ये हुआ, इस तरह बना होता है, इसमें क्या, इसका मटेरियल भरा रहेगा, तो ये दो क्या हुआ, हाफ सेल हुआ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है सोल्ड ब्रिज का काम ये होता है कि ये दोनों हाफ सेल के बीच क्या करेगा, ये दोनों हाफ सेल के बीच आयंस का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी कि आदान प्रदान करता है। मतलब इस हाफ सेल से जो आयन होगा इसमें भेजेगा, और इस हाफ सेल के से क्या करेगा, आयन को इसमें भेजेगा, यानी कि दोनों हाफ सेल के बीच आयंस का आदान प्रदान करती है। ठीक है, इसका पहला काम क्या हुआ कि ये दोनों हाफ सेल के बीच आयंस का आदान प्रदान करता है। दूसरा काम ये है इसका कि ये दोनों क्या करेगा, दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाए रखेगा। हम लोग क्या किए थे कि एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, दोनों को किससे जोड़ के रखे थे, तो गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रखे थे। ठीक है, तो उसी में सोल्ड जब ब्रिज है तो सोल्ड ब्रिज क्या करेगा कि दोनों इसका जो करंट इसमें प्रवाहित होगा, करंट जो इसमें बहेगा, तो दोनों के बीच का जो सर्किट है, दोनों के बीच को सर्किट को कौन बनाए रखेगा, तो सोल्ड ब्रिज बनाए रखेगा। ठीक है, तो इसका क्या काम हुआ कि ये दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, बनाए रखता है। और तीसरा काम ये है कि ये दोनों हाफ सेल के बीच, या हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों हाफ सेल के बीच, या ये सेल का वोल्टेज को जीरो होने से बचाता है। मतलब इसका ये क्या करता है कि सेल के वोल्टेज को जीरो होने नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग पहला काम क्या पढ़े थे, तो कर रहा है कि दोनों हाफ सेल के बीच आयंस का आदान प्रदान करता है। दूसरा काम ये पढ़े कि ये दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, बनाए रखता है। और तीसरा काम हम लोग ये पढ़े कि ये सेल के वोल्टेज को जीरो होने से बचाता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जाने। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसे डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे जिसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वैसे डिवाइस या वैसे सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, और सोल्ड ब्रिज जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पाया जाता है। हम लोग सोल्ड ब्रिज का डिफिनेशन देखें, सोल्ड ब्रिज के बारे में जाने, तो सोल्ड ब्रिज के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों बीकर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हम लोग को एक यू जैसा शेप दिखने को मिलता है। अर्थात या अतः इस यू जैसे शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्ड ब्रिज या फिर लवण सेतु बोलते हैं। और आखिरी में हम लोग क्या जाने कि फंक्शन ऑफ सोल्ड ब्रिज यानी कि लवण सेतु जो होता है, सोल्ड ब्रिज जो होता है, इसका क्या काम है। तो इसका हम लोग तीन काम देखे। पहला काम क्या देखे कि ये दोनों हाफ सेल के बीच क्या करेगा, आयन का आदान प्रदान करेगा। दूसरा काम हम लोग ये देखे कि ये दोनों हाफ सेल के बीच इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करेगा, हमेशा बनाए रखेगा। और तीसरा काम हम लोग ये पढ़े कि ये सेल के वोल्टेज को क्या करता है, जीरो होने से बचाता है।